वालेकुम। एक खूबसूरत से दिन का आगाज है खूबसूरत के एपिसोड के साथ, और मेरा शो देख रहे हैं आप लोग हॉट कॉफी विद कोनैन। और आज मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनैलिटी है, बहुत ही प्यारी और बहुत ही खूबसूरत हमारी एक यंग पॉलिटिशियन, और कौसर आमिर हैं, एक्स सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन कराची डिवीजन के। कौसर से पूछते हैं, कैसी हैं कौसर आप? वेरी मच फाइन, थैंक यू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल। इट्स इंडीड अ प्लेजर कमिंग हियर, यू नो। Thank you so much. प्लस मीटिंग अ पर्सन लाइक यू, रियली आई एम एंजॉयिंग। सीरियसली मैं भी फर्स्ट टाइम इतनी यंग पॉलिटिशियन से मिली हूँ। और कैसे किस तरह कदम रखा पॉलिटिक्स की दुनिया में? It's a long time back, 1992 के अंदर, when I was in Government Commerce College. Since then I am in politics. और 4 साल उस वक्त मैं बड़ी एक एक्टिव रोल प्ले किया Government Commerce College में. Then I still remember firing वगैरह हुई थी, and my fiancé came that time to pick me up. वहाँ पर हमारे एक पश्तून के एक भाई थे, उनको मार भी दिया गया था, शहीद कर दिया गया था. Then that time my fiancé took me to USA, और शादी वगैरह करके उसी वक्त हम निकल गए वहाँ से. my fiancé के नहीं, पहले पढ़ लो, then you go carry on with all these things and this and that. खैर फिर शादी हुई, फिर वहाँ चली गई USA. आई फिनिश अप विद माई एजुकेशन देयर. मैंने मास्टर्स किया USA से, और साइमल्टेनियसली अलॉन्ग विद दैट आई स्टार्टेड विद माई ओन स्कूल हियर. और शुरू में तो आई वाज टेकिंग केयर ऑफ द स्कूल, एंड आई वाज अ साइलेंट एक्टिविस्ट. बट देन अगेन फिर मैंने फिर से वो कहते हैं ना, कीड़ा होता है जो आपको काट रहा होता है. दिस इज देयर इस एडिक्शन आई से कि पॉलिटिक्स जो है और एक अवाम की खिदमत है, जो एक इंसान को एक देखिए जिंदगी हर एक को मिलती है. अल्लाह मियाँ सबको एक लाइफ देते, विच इज गॉड गिफ्टेड. आई बिलीव, आई सी इन दिस वे. तो आप उस जिंदगी को एक बहुत अच्छी तरीके से गुजारें, किसी के काम आ जाएं, किसी की खिदमत कर जाएं, और मरने के बाद जो आपको याद किया जाए. दिस इज व्हाट माय वे ऑफ थिंकिंग इज, कि मरने के बाद मुझे बहुत अच्छे नाम से याद किया. कोई याद तो करे, वरना मरता तो हर इंसान है, जिंदा भी हर इंसान होता है. दुनिया में भी कितने लोग हैं, बट सम पीपल हैव देयर ओन नेम्स, वो अपना कुछ करके दिख जाते हैं ताकि दुनिया भर जिंदगी भर याद रहते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल बीबी शहीद साहिबा है, वो आज भी हम उनको याद करते हैं. एक अच्छे तो उनसे इंस्पायर हुए थे कौसर? वेरी मच बिकॉज देखिए हमारा मुल्क जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और जब हम देखते हैं कि बीबी साहिबा इज देयर एंड शी इज रूलिंग, वन एंड ओनली लेडी, इस्लामिक लेडी स्पेशली, और जो पूरे मुल्क को गवर्न कर रही थी, तो उससे भी बड़ी एक हिम्मत बनती है. वो एक मोटिवेट होते हैं हम कि यस द लेडीज कैन डू सो मेनी थिंग्स. फिर मैंने आकर यहाँ पर व्हेन आई डिसाइडेड अगेन आई हैव टू प्ले एक्टिव एंड मासिव एक्टिव रोल इन दिस पॉलिटिक्स, तो मैंने फिर मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस किया. और अब मैं रिसेंटली मैं PhD कर रही हूँ. आई लव टू स्टडी, आई लव टू, मैं समझती हूँ कि पढ़ाई की तो कोई एज नहीं होती, कोई लिमिट नहीं होती, और जितना आप पढ़ो उतना कम है. एंड प्लस आई एम रनिंग माई ओन स्कूल, तो उसमें मुझे पढ़ाने का भी बहुत शौक है, लेकिन वो अलग बात है, वक्त नहीं मिलता. बिकॉज जब आप एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे होते हैं, तो यू हैव टू टीच योर टीचर्स हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स, कि बच्चों को कैरियर कैसे बनाया जाता है. एंड दिस इज व्हाट माई फील्ड इज, क्योंकि मैंने ये पढ़ा है, सीखा है, और अब सिखा भी रहा है. और कैसे क्या लगता है कि पाकिस्तान में जो इतना गन मच चुका है, हर चीज, हर सिस्टम खराब हो गया है, हर सिस्टम, और हम आए दिन हर जगह, मैं तो हर जगह सुन रही होती हूँ, अभी मेकअप रूम में ही सुन रही थी कि पाकिस्तान के हालात ऐसे है वैसे है. पाकिस्तान में इतना जो सिस्टम खराब हो चुका है, हम सोचते हुए भी घबराते हैं, या ये शायद ही हमारा ड्रीम हो कि पाकिस्तान बेहतर हो जाए. तो क्या लगता है सिस्टम को कैसे सही किया जा सकता है? देखिए पाकिस्तान नो डाउट वी ऑल आर पेट्रियोटिक पाकिस्तानी. मैं तो हूँ, लेट्स से जो भी पेट्रियोटिक पाकिस्तानी है, जो अच्छे लोग हैं, उसमें पाकिस्तान अभी भी कायम और दायम है. सबकी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान बहुत आगे बढ़े. एंड आई माई सेल्फ वाई आई एम नॉट इन USA. चाहूँ तो मेरा घर है, मेरा बिजनेस है, वहाँ पर सब कुछ है. माई स्टूडेंट माई किड्स स्टडी देयर. माई हस्बैंड मोस्टली स्टे देयर ओनली, क्योंकि बच्चों को पास ही होते हैं, अदरवाइज माई मदर इन लॉ इज देयर. बट देन अगेन मैं यहाँ पर सिर्फ इसीलिए हूँ कि आई लव माई कंट्री, आई लव पाकिस्तान, और मैं अपने लोगों के अंदर बड़ी खुश रहती हूँ. जब 10 साल मैं वहाँ रही तो आई फील वेरी वेरी अलोन, यू नो, क्योंकि हमारी जो मुल्क की खुशबू और मिट्टी की जो एक खुशबू है, वो दुनिया में आपको कहीं नहीं. और एक माँ की गोद है जो हमें समेट लेती है. वो दूसरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाए, पीपल हैव क्रेज, यू नो, कि अब अमेरिका चले जाए, लंदन चले जाए, लेकिन मैंने वो दुनिया को बहुत नज़दीक से देखा है. जितनी लोनली दुनिया वो है, मैं समझती हूँ इतनी लोनली कहीं है. आपको लगता है कि पता नहीं आप कहाँ आ गए.
ग्लैमरस है बट वो सिर्फ नथिंग जस्ट फॉर द नेम, हाँ बिल्कुल आर्टिफिशियल है। तो ये वाली बात है कि हमारा मुल्क बहुत से मुल्कों से अभी भी बहुत बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा हम सबको यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। हमें जो जिस मुश्किलों से ये पाकिस्तान मिला है वो सोच है ख़त्म हो गई है। हमारी यंग जनरेशन दे वांट टू गो आउटसाइड, वो समझते हैं बाहरी दुनिया जो है वो सब कुछ है, बट देन अगेन ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो ये वाली बात नहीं, हर चमकती हुई चीज सोना होती है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत नजदीक से, तो आई नो कि हमारा मुल्क बहुत 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 अच्छा है। अगर इसकी हम तरीके से कदर कर लें और पेट्रियोटिक हो जाए, हम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करें। चीजें तो बहुत दिखाती है मीडिया भी, एंड आई सेड दे आर प्लेइंग वेरी गुड रोल, ट्रस्ट मी। मैं तो देखती हूँ लोग बहुत ज्यादा एतराज भी करते हैं, बहुत बुराई भी करते हैं, ये मीडिया ने दिखा दिया, वो दिखा दिया, जहाँ बहुत कुछ सही भी नहीं लगता, लेकिन बहुत कुछ बहुत अच्छा दिखा रहे होते। बट देन अगेन इस चीज से हमने क्या सीखा और अवाम ने क्या सीखा, वो चीज होने की जरूरत है। और कैसे स्कूल का एक्सपीरियंस है, खुद आप अपना स्कूल भी रन करती हैं, तो पाकिस्तान के जो स्कूल्स हैं उनमें पढ़ाई कैसी हो रही है, उनके बारे में क्या आपको लगता है कि किस तरह चला रहे हैं? देखिए चेंजेस लाने की बहुत सख्त जरूरत है। आई विल बी वेरी फेयर राइट नाउ, ठीक है, मैं कहूँ अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि हमें बहुत सारा चेंज की जरूरत है। बट देन अगेन हमारी जो प्राइवेट स्कूल्स हैं, लेट्स स्टार्ट विद दिस ना, कि प्राइवेट और पब्लिक स्कूल में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। अभी पब्लिक स्कूल्स को बहुत कुछ चेंज करने की जरूरत है, अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, बहुत ज़्यादा चेक एंड बैलेंस की जरूरत है। हमारे घर से जो लोग निकलते हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बस सैलरी मिल जाए और पढ़ाया नहीं पढ़ाया डजंट मैटर एट ऑल, दे प्ले विद द करियर ऑफ द स्टूडेंट एंड द चाइल्ड, विच इज टोटली रॉन्ग। अब तो ये प्राइवेट स्कूल्स में भी बहुत हो गया है, अगर 1000 या 2000 कहीं और मिल जाए तो जंप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये चीज़ें हमें सब स्टॉप करनी है। बच्चों के कैरियर के साथ कोई गेम नहीं होता, हर चीज की माफी है। बट अगर आप एक बच्चे का जिंदगी जाया करें, उसकी कोई माफी भी नहीं है, उसकी कोई वो भी नहीं है, अल्लाह ताला भी उसको माफ नहीं करता। तो ये एक इतना ऑनेस्ट प्रोफेशन है कि आपने देखा है कुरान शरीफ में सबसे पहला जो अल्फाज है वो है पढ़ तेरे रब के नाम से, रब्बी ज़िदनी इल्मा, है ना। तो यही वाली बात है कि अगर इस चीज़ की हम अहमियत को समझ लें पढ़ाई के, तो हमारा मुल्क बहुत हद तक चेंज हो जाए। और टीचर्स को अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है, कोई आपको दूर से नहीं आता। अगर एक एक इंसान अगर अपने अंदर एक ऑनेस्टी लेकर आ जाए, डेडिकेशन लेकर आ जाए, तो मुल्क बहुत अच्छी तरीके से सुधर सकता है। और आपको कभी शौक नहीं हुआ कौन सा पॉलिटिक्स में आने से पहले सिंगर बन जाऊं या कोई मॉडल बन जाऊं या एक्ट्रेस बन जाऊं? नॉट एट ऑल, मेरे पास जिंदगी में वक्त ही नहीं था। व्हेन आई वाज इन यूएसए में फुल टाइम पढ़ती रहती थी और बाकी टाइम गोइंग फॉर द वर्कशॉप्स एंड गोइंग फॉर सो मेनी एक्टिविटीज, जितनी भी कुछ वहाँ तो ये होता था कि इट्स नॉट लाइक ओवर हियर कि कोई कुछ नहीं बन सका तो एक टीचर बन जाओ। वहाँ तो टीचर सर्टिफाइड कोर्स होता है विच यू हैव टू पास, एंड देन अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रही हूँ एंड आई वांट टू ओपन माय स्कूल, तो आई हैव टू गो फॉर द लाइसेंस। और उस लाइसेंस के लिए भी यू हैव टू प्रूव दैट यू आर दैट वर्थ, दे शुड अलाउ यू फॉर दैट, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये कि आपको डे वाइज जो आपकी एक्टिविटीज है, आपकी न्यू चीजें जो आ रही है, यू हैव टू बी अपडेटेड होना पड़ता है। कि ये नहीं कि पुराने साल में सीख लिया उसी को आप फॉलो करके चल रहे हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रिएटिव, यू हैव टू कम अप विद द न्यू आइडियाज, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो गई है अभी। और देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लर्निंग एंड स्टडिंग, यू नो। तो हमारे यहाँ पर जो है नॉलेज को कोई नहीं बिलीव करता, सॉरी टू से, वो कहते हैं बस स्टडी कर लो, रटा लगा लो, पास हो जाओ। तो एक दिमाग का कॉन्सेप्ट ये बना हुआ है विच हैज टू बी चेंज। और कौसर पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कैसे देखती हैं? हमारे एक्टर्स, हमारे सिंगर, हमारी मॉडल्स? क्वाइट फ्रेंकली इन द बिगनिंग मैं ड्रामास ज़रूर देखती थी पाकिस्तानी, एंड दे वर लाइक वेरी वेरी फेमस ड्रामास। और मैं जब इंडिया गई थी, मुझे याद है माई फैमिली मेम्बर्स लिव ओवर देयर एज वेल, in fact they are the big shots over there। तो वहाँ पर जब मैं जाती थी, उनका जू के ऊपर, मेरी पुप्पी का जो बैंगलोर है वो जाता था मूवीज के ऊपर शूटिंग के लिए, देती थी वो। तो आई यूज्ड टू सी देयर, वो सब के सब पाकिस्तानी ड्रामों के दीवाने थे, इंस्टेड ऑफ दे शुड गो फॉर इंडियन मूवीज। तो आई माई सेल्फ गॉट सरप्राइज दैट टाइम कि इतना पाकिस्तानी ड्रामे इन एंड एवरीवन लव्स दैट। दे डोंट यूज्ड टू सी द इंडियन मूवीज, वो पूरी सीरीज बाय करके एंड दे यूज्ड टू कीप इट विद देम, और वो वही देखते थे, एंड और बहुत अच्छे भी होते थे ड्रामास। इसके बाद बीच में बिल्कुल डाउनफॉल आया था हमारी इंडस्ट्री का, लेकिन अब अगर आप देखें कुछ 2-4 दिनों से मैं थोड़ा सा बीच में वक्त मिला था, तो आई रियली गॉट वाज वेरी टायर्ड, तो मैंने लगाया तो पाकिस्तानी ड्रामों में अभी भी बहुत एक अच्छा हो गए, बहुत बेहतर हो गए पहले से। हो गए। और फैशन इंडस्ट्री को कैसे देखते हैं हमारी मॉडल्स? फेवरेट मॉडल?
फेवरेट तो मैं नहीं कहूँगी, बिकॉज आई हैव नो टाइम फॉर मैं इतना सब कुछ देखूँ. आई विल नॉट से दैट कि कौन फेवरेट है कौन नहीं है. एवरीवन हैज इट्स ओन क्वालिटी, बट देन अगेन स्लोली ग्रेजुअली मैं समझती हूँ कि अब हम आगे की तरफ स्टेप ले रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर और बहुत ज़्यादा एक अवेयरनेस हमारे अपने लोगों में भी आ गई है. बिल्कुल आ गई है, मीडिया में बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई है इनफैक्ट. और कैसा है, कभी सिंगिंग की? सिंगिंग नहीं, कभी भी नहीं की. और बस सिर्फ सुन लेती हूँ सॉफ्ट म्यूजिक समटाइम्स. कुकिंग करती हैं? नहीं, कुकिंग नहीं करती मैं, बिल्कुल भी नहीं करती. मुझे आती भी नहीं है कुकिंग. ऑमलेट तक नहीं बनाया? चाय भी नहीं लागत. और कभी कभार ये होता है कि मुझे चाय पीनी होती है पर लोग नहीं होती, तो मैं आगे पीछे ढूंढ रही होती कोई मुझे चाय बना दे. तो बिल्कुल इस चीज में बहुत ही ज्यादा पुअर हूँ, सॉरी टू से, बट है ये चीज नहीं होनी चाहिए. सारा वक्त काम पे हाँ, सिर्फ पढ़ाई. और जब मैं फारिग भी बैठी होंगी तो जिस तरह मैंने बताया कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, तो अभी भी मैं PhD की तरफ जा रही हूँ. और मेरे हस्बैंड भी कहते हैं डबल मास्टर्स कर लिया, अब क्या करना है तुमने और पढ़ के क्या करना है. बट आई ऑलवेज वांट कि बंदा जो है बहुत ज्यादा अपडेट रहे, अप टू डेट रहे, और आपको एक एक चीज का पता होना चाहिए, हाउ द थिंग्स वर्क. यू हैव टू, यू नो, देयर इज नो एंड ऑफ लर्निंग. जब आप कहते हैं आपने सब कुछ सीख लिया, वो आपका उस वक्त आप खत्म हो जाते हो. इट्स ऑलवेज बिगनिंग टू एवरीथिंग. इट्स व्हाट आई नो. और अपने आप को कहाँ देखती हैं पिछले 5 सालों में? देखिए, मेरा जो एक एम और होप है, मैं जो एक ड्रीम है मेरा, वो ये है, आई लव टू सर्व द ह्यूमैनिटी. मैं अपनी, मेरे हिसाब से किसी को फ़ायदा हो जाए, क्योंकि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, आई एम नॉट दैट बिग, बट देन अगेन जितना मैंने काम मैं कर सकी हूँ इस उसमें भी मैंने किए हैं मेरी इतनी छोटी पॉलिटिकल लाइफ में. लाइक फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली एक लेडी थी, काफ़ी मीडिया वाले भी जो हैं बड़े अच्छी, मेरी इनसे सलाम दुआ है, सब बहुत रिस्पेक्ट करते हैं. तो कुछ केसेस ऐसे मेरे पास लेकर आए थे जिनके 4 बच्चे अगवा हो गए थे एक लेडी के. तो वो 2 साल से इस चीज़ के लिए भाग दौड़ कर रही थी और नो वन वाज हेल्पिंग हर आउट. तो वो मैंने फिर उस मसला उसका सेटल कराया. विद इन 2 वीक्स उनके बच्चे बाजियाब कराए. एंड दैट वाज स्टिल आई रिमेंबर द वे शी वाज क्राइंग फॉर हर किड्स. इतने छोटे छोटे बच्चे जो इनके साथ ज्यादतियाँ हो रही थी उन बच्चों के साथ. तो इट वाज रियली, यू नो, मतलब हमें अफसोस हो गया था कि ये मुल्क में ये क्या हो रहा है. बट देन अगेन ये एक मेरा बहुत बड़ा एक इकदाम था. इसके अलावा भोजा बेस का जो एयर क्रैश हुआ था, उसके अंदर हमने जो पूरा एयरपोर्ट के ऊपर लोगों की खिदमत की, वहाँ पर लोगों को भेजा. ऐसे और भी बहुत सी चीज़ें जो हमने की हैं और ऐसे बड़े बड़े काम किए हैं. तो अच्छा लगता है जब ये सोचती हूँ, व्हेन आई सी बैक इन माई मेमोरीज के अल्लाह ने बहुत अच्छे अच्छे मौके दिए हैं. एंड दिस इज़ व्हाट माय ड्रीम इज़, टू हेल्प द पीपल आउट. और लोगों के लिए आवाज़ उठाऊं, औरतों के लिए आवाज़ उठाऊं. कोई भी किसी के साथ ज़्यादती हो रही है तो आई शुड बी देयर टू हेल्प देम आउट. क्योंकि अल्लाह मियाँ, जो मैं समझती हूँ, हज़रत अली का कॉल है कि अगर आपसे लोगों की उम्मीदें वाबस्ता हो तो इसके मतलब अल्लाह ताला ने आपको कोई स्पेशल बनाया. तो दिस इज़ देयर, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू बिलीव. कौसर हमारे साथ है. लेते एक छोटा सा ब्रेक आते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा.